का पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो ब्लूम टिक्सोनोमी से ये प्रश्न है, जिसमें ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र 3 डोमेन की बात किया हुआ है। उससे ये प्रश्न है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला होता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 इसमें अवयव आते हैं। तो इसमें सही विकल्प जो है वो चौथा विकल्प है, जिसमें पहला है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा अवबोध जो है अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग एप्लीकेशन, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस और संश्लेषण जो है वो है, और लास्ट है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो 2 तरह के शिक्षा शास्त्र में हम बात करते हैं, एक शिक्षण सूत्र का और एक शिक्षण विधि का। तो इसमें पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर और चौथा है निगमन से आगमन की ओर। तो ये निगमन और आगमन जो है ये टीचिंग मेथड्स होते हैं जो गणित विषय को पढ़ाने में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र नहीं है, बल्कि शिक्षण विधि में आएंगे, निगमन विधि और आगमन विधि जब ये आएगा। तो ये विकल्प ही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये शिक्षण सूत्र नहीं है। तीसरा प्रश्न है आज का कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने 3 जो है प्राथमिक नियम दिए हैं और कुछ द्वितीयक और गौण नियम भी हमें चर्चा मिलती है साहित्य में। तो प्राथमिक नियम में जो पहला नियम है वह है तत्परता का नियम, दूसरा जो नियम आता है वह है अभ्यास का नियम और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। तो इसमें कौन शामिल नहीं है। तो इसमें सहचर्यात्मक रूपांतरण का जो नियम है यह गौण नियम है या द्वितीयक नियम है, यह प्राथमिक नियम नहीं है।